क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन की दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार वो देखिए, देन आप क्वेश्चंस कीजिए, आपको सारे से सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, मान लिया ये हमारे पास कोई भी घेरा है, टायर है, वो 360 रेवोल्यूशन 360 बार घूम जाता है 1 मिनट के अंदर। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन घूमेगा, ये हमने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो क्या गिवन है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट कितने हैं, 360 रेवोल्यूशन। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 1 सेकेंड, क्योंकि हमने तो सेकंड के अंदर निकालने हैं। 1 मिनट में तो 360 बार रोटेट करता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, डिवाइड करेंगे 0 से 0, 6 जा, तो 1 सेकंड में 6 राउंड लगाएगा वो, तभी वो 1 मिनट में 360 लगा सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम रेडियन की। इन 1 रेवोल्यूशन एंगल बाय व्हील, एंगल जो बनाएगा व्हील वो कितना बनाएगा, पूरे चक्कर में कितना बनाता है, 360 डिग्री। हमें तो रेडियन की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई। 360 को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई। तो इन 6 रेवोल्यूशन एंगल मेड बाय व्हील कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई, तो 6 2 जा 12 पाई, हा क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो 1 सेकंड के अंदर 12 पाई रेडियन वो क्या है, घूम जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि हमें तो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन लगा रहा था, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल घूमता है, तो 6 रेवोल्यूशन में 12 पाई हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ये पूछ रखा होता कि डिग्री में फाइंड आउट करो, तो यहां पे क्या लिखते, इन 1 रेवोल्यूशन एंगल मेड बाय व्हील इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 6 रेवोल्यूशन में क्या हो जाता, 360 इंटू 6, तो वो आंसर आ जाता हमारा। क्लियर है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। फाइंड द डिग्री मेजर, एंगल हमने डिग्री में निकालना है, ये चीज ध्यान देना। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस तो हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और आर्क की लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर। मान लिया ये हमारी लेंथ गिवन है आर्क की 22 सेंटीमीटर, तो ये एंगल हमने बताना है, ये एंगल क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। ये होता है हमारा एल और ये होता है रेडियस आर। अब ये जो एंगल होता है ना, ये हमेशा रेडियन की फॉर्म में होता है सर्कल के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं ये सोचो कि थीटा गिवन है तो वो डिग्री में होगा, नहीं, वो एंगल रेडियन की फॉर्म में होता है। अब हमें पता है, यहां पे देखो जो एल गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क वो गिवन है 22 सेंटीमीटर, रेडियस जो गिवन है वो हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू हमने यहां पे पहले फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक रिलेशन हमें पता है, वी नो थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, एल बाय आर के। एल कितना गिवन है हमें, 22, और रेडियस कितना गिवन है, 100। ये आ गया हमारा रेडियन के अंदर एंगल। बट हमने किस में चेंज करना है, डिग्री मेजर में फाइंड आउट करना है। अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो आपको आता है, तो क्या होता है रिलेशन, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 बाय पाई इनटू में रेडियन मेजर, यही तो फॉर्मूला होता है। इसका यूज कर लेंगे और डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या आ गया, 180 बाय पाई इंटू 22 बाय 100, क्योंकि रेडियन यही तो है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 बाय 7, तो यहां पे पुट कर लेते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। 180 बाय 22 बाय 7 करेंगे तो 7 ऊपर, मल्टीप्लाई 22 बाय 100, 22 से 22 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, 18 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 जा क्या हो गया हमारा 126 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया इतने डिग्री।
अब फिर हमें पता है डिग्री को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 126 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 डिग्री, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 6/10 रिमाइंडर। देखो 12 10 जा 120 और 6 126/10 बन गया फ्रैक्शन। ये तो आपको पता होगा किस तरीके से बनाया जाता है, डिवाइड करके। देखो इस तरीके से 126 को 10 से डिवाइड करो, 10 12 जा क्या आ गया यहाँ पे 120, रिमाइंडर आ गया 6। तो कैसे लिखा जाता है ये जो आ गया, जिससे हमने कोशिएंट जो आया है वो आ गया 12, रिमाइंडर 6 अपॉन में जिससे डिवाइड किया था वो आ गया 10, तो 12:6/10 ये लिख दिया हमने। अब 6/10 को क्या करना है, ये भी फ्रैक्शन बना हुआ है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 6 जा 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आ गया हमारा आंसर डिग्री की फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फील लगती है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देखिए एक बार, कन्वर्जन करना, फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका डायमीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, लेंथ ऑफ कोड गिवन है ना कि लेंथ ऑफ आर्क। कोड का आपको पता है, मान लिया ये सर्कल है तो एक जो लाइन दोनों इस सर्कल से पास होती है वो क्या होती है कोड, तो उसकी लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, तो माइनर आर्क की हमने क्या करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक कोड गिवन है, ये कोड मान लिया, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, मान लिया ए और बी, ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर की। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डायमीटर गिवन जो है, डायमीटर ऑफ सर्कल वो हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से तो रेडियस आप 1 मिनट में निकाल लेते हो, डिवाइड बाई 2 करके क्या हो जाएगा 40/2, मतलब कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर हो गया O पॉइंट, तो O से A और O से B ये रेडियस हो गए, ये 20 ये भी 20, ठीक है। इनके बीच में कोई एंगल बनेगा थीटा एंगल। अब ध्यान से देखो, ये भी 20 है, ये भी 20 और ये भी 20, तीनों साइड क्या होगी इक्वल। तो यहां पे देखो इन ट्रायंगल OAB, OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितने डिग्री है, वो कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल कितने होते हैं, थोड़ा थोड़ा देखो, पीछे का कंसेप्ट भी आपका आता रहेगा 9th-10th का। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्योंकि ये तो सर्कल के अंदर बना हुआ है तो ये किस में आएगा हमारा रेडियन की फॉर्म में आएगा। और 60 डिग्री किसके इक्वल होता है π/3, यही तो होता है π/3 60 डिग्री, ये आ गया π/3 रेडियन। क्लियर है। अब देखो हमने निकालनी है एल की वैल्यू, इस आर्क की वैल्यू, तो हमें पता है वी नो थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। अब ये थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है, इसलिए हमने इस 60 डिग्री को रेडियन में लिखा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे π/3 इज इक्वल टू L हमने निकालना है, रेडियस हमें पता है कितना है 20 की इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 की पाई से मल्टीप्लाई की 20 पाई डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 3, ये आ गया 20 π/3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको सपोर्ट करता हूं तो आपका एक छोटा सा फर्ज तो बनता है चैनल को बहुत सारा शेयर करने का। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, बहुत सारा शेयर कर दीजिए, बस यही मेरे लिए एक सपोर्ट है। मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप मुझे कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके छोड़ सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक्स।